चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से क्विंटन डिकॉक को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ओपन करने आते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं और इनके पास विकेट कीपिंग के एडिशनल चांसेज हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया है। और डिफ़ॉल्ट पिक आपको दिख रही है कि 87% इनका सिलेक्टिंग परसेंट है। और यहाँ से पीटर हैंडकॉम्ब है, तो आप अगर ये खेलते हैं तो ये ओपन करने आएंगे, ओपन करने आ सकते हैं। कभी कभी इनका क्रम चौथा होता है। लगभग जितने विकेट कीपर होते हैं आप जानते हैं, या तो ओपन करने आते हैं, चौथा पांचवा क्रम होता है। मतलब विकेट कीपर एक प्रकार के गेम फिनिशर होते हैं। तो इनको किसी एक टीम में ट्राई करिएगा, किसी मतलब जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तब, क्योंकि वहाँ विकेट गिरने के चांसेज रहेंगे और इनको वहाँ चांस मिल सकता है ड्रीम टीम में आने के लिए। क्विंटन डिकॉक बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पिक है। आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, मैंने शॉन मार्श को ट्राई किया क्योंकि ये डिकॉक के साथ ओपन करने आते हैं, इसलिए मेरे टीम में रहेंगे। अगर मान के चलिए सेकेंड इनिंग में यह बैटिंग करने आते हैं तो मैं इनको ड्रॉप करने के बारे में सोच सकता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जे फ्रेशर है, ये भी ओपन करने आता है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। दोस्तों, ये ओपन नहीं वन डाउन करने आता है, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया है। ये देख रहे हैं, इसका एवरेज सेलेक्टिव परसेंट है, लेकिन अगर यह सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आता है तो मैं इसको भी ड्रॉप कर दूंगा। अब कंडीशन क्या होगी, यह तो डिसाइड करेगा टॉस कि कौन पहले बैटिंग करता है, कौन पहले बॉलिंग करता है। और यहाँ से टी फ्रेश रोजर्स, देखिए ये ओपन करने आता है मेलबर्न स्टार की तरफ से, और ये इसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है। तो ऐसे प्लेयर क्या करेंगे, जब कमाल करेंगे तो आपकी टीम बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, कम लोगों ने पकड़ा है तो कम लोग ही ऊपर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से डेन लेवरेंस, ये अच्छा प्लेयर है, ये ओपन करने आता है, कभी कभी एक आध ओवर बॉलिंग भी करता है। तो अगर ये खेलता है, पहले बैटिंग करता है, तो इसको ट्राई करना है, नहीं तो दोस्तों इनको भी टाटा बाय बाय कर देना है, क्योंकि फैंटेसी में यही होता है, पहले आओ पहले पाओ। जो बाद में बैटिंग करने आता है वहाँ एक उसका मानसिक दबाव होता है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, तो वहाँ पावर प्ले में हिटिंग होती है और वहाँ ये जल्दी विकेट खोकर चले जाते हैं। तो आपको पता है, अगर आप रेगुलर देखते होंगे मैचों को, नोटिस करते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ से डेन लेवरेंस एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उसी कंडीशन में। बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करने आता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जे मेरेलो है, कभी कभी एक आध ओवर करता है, तो इसको किसी एक टीम में ट्राई करिए, सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए, और इसके पास ज़्यादा चांसेज है नहीं। हाँ, जॉर्डन कॉक्स है, काफ़ी हीटर हैं, हार्ड हीटर हैं। तो अगर ये पहले बैटिंग करने आते हैं, इनका क्रम है या तो टू डाउन आते हैं या तो ओपन करने आते हैं। अब देखिए किस कंडीशन में ये बैटिंग करने आते हैं। अगर पहले बैटिंग करने आते हैं तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, या सेकेंड इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनके पास एक चांस है, सिर्फ इनको ड्रीम टीम में आने के लिए रखना है, क्योंकि ये हिट आर मिस वाले हैं, इसको बात समझ लीजिए। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ जोनाथन वेल्स है, सेकंड इनिंग में अगर ये बैटिंग करते हैं, अगर वहाँ विकेट गिरने की संभावना भी होती है तो वहाँ इनको चांस मिल सकता है, उस कंडीशन में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जे मैक फ्रेशर मेरी टीम में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। यहाँ से मैक्सवेल देख रहे हैं कि मिडिल में बॉलिंग कर रहे हैं और वन डाउन आ रहे हैं बैटिंग करने, या कभी कभी टू डाउन आते हैं। ये तो मस्ट पिक है, और 97% सिलेक्टिंग परसेंट भी कहता है मस्ट पिक है। स्टोइनिस हार्ड हिटर है, गेम फिनिशर है, कभी भी कमाल कर सकते हैं, अपने कोटे के 1-2 ओवर कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए टीम में होने ज़रूरी है। और बेबी स्टार, जो कि मैक्सवेल से पहले आ रहे हैं या मैक्सवेल के बाद में आते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के दोनों डिफ़ॉल्ट पिक ग्लेन मैक्सवेल और यहाँ से बेबी स्टार ही बनते हैं, क्योंकि ये ओपन के बाद आते हैं खेलने। और मिडिल में मैक्सवेल तो मिडिल में बॉलिंग करते हैं, बेबी स्टार ओपन में भी बॉलिंग करता है और डेथ में बॉलिंग करता है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक इमाद वसीम मेरी ग्रैंडली पिक रहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनका सेलेक्टिंग परसेंट आप देख रहे हैं बहुत ही कम है। और इधर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 4 ओवर कर भी रहे हैं, मतलब क्या है, इनका सेलेक्टिंग परसेंट कम है और इनके पास चांस पूरा है, और इनके पास क्षमता भी है, ये मिडिल में बॉलिंग करते हैं। तो ये प्लेयर कभी भी कमाल कर सकता है। ऐसे प्लेयर को मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ, क्योंकि 15% का प्लेयर चला तो 15% लोग ही ऊपर जाएंगे, और इसको बहुत कम लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा। अभी आप आगे देखेंगे।
कैप्टन वाइस कैप्टन के सेलेक्टिंग परसेंट में। तो ऐसे प्लेयर जब कमाल करेंगे तो आपकी टीम बहुत ऊपर जाएगी और ऑलराउंडर्स किसी भी मैच में कमाल कर सकते हैं। आपको ये नोटिस करना होगा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। और दोस्तों 1 करोड़ आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको अनएक्सपेक्टेड जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। विल सदरलैंड है, ये देखिए मिडिल और डेथ के बॉलर हैं, तो इसलिए आपकी टीम होने चाहिए। वैसे कभी कभी ओपन में भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मिडिल और डेथ के बॉलर हैं, जहां रन्स को रोकना रहता है, विकेट को निकालना रहता है, इसलिए मस्ट पिक है। और मिडिल में बैटिंग करने आते हैं तो आपकी टीम में होने ज़रूरी है। अब देखिए यह फोनेल, ये बिल्कुल यहाँ ओपन में बॉलिंग करता है और ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, मतलब शुरू में भी 4 ओवर बॉलिंग करता है और अंत के भी 4 ओवर बॉलिंग करता है। और इधर देखिए आप, ये पूरे 4 ओवर कर रहा है। तो ऐसे प्लेयर जो अपने कोटे की 4 ओवर कर रहे हैं और जिनका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, में ओपन और मिडिल में भी, ओपन और डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट पिक होते हैं। किसी भी कंडीशन में आप इनको सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए रख लीजिए, वाइस कैप्टन की भी यह अच्छी पिक रहते हैं। चलिए अब चलते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए बॉलर सेशन से मैंने सिर्फ टी रोजर्स को ट्राई किया है। क्यों? क्योंकि यह मिडिल में बॉलिंग करता है, कभी कभी ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, इसमें बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जब टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो वहाँ किस बॉलर से किस सिचुएशन में बॉलिंग कराई जाएगी ये पता नहीं होता है। फर्स्ट इनिंग तो डिसाइड कुछ हद तक होती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में कुछ पता नहीं होता, बस मामला वहीं गड़बड़ होता है। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड जाना चाहिए। जब आप अनएक्सपेक्टेड जाएंगे और वह आपकी एक्सपेक्टेशन सही होगी, तब जाकर ग्रैंड लीग मिलेगी। तो यहाँ से कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिन पर हमें नज़र रखनी है वो है पीटर सिडल। ये मिडिल और डेथ के बॉलर हैं, मतलब 12 ओवर से स्टार्ट करते हैं, 20 ओवर के बीच में बॉलिंग करते हैं ओपन में, मतलब मिडिल और डेथ में। तो इसलिए आपको ऐसे प्लेयर को किसी भी कंडीशन में, यह किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से केला पोथा है, ये मिडिल में 1 या 2 ओवर करता है, सिर्फ इसको ड्रीम टीम में आने के लिए किसी एक टीम में ट्राई कीजिए। और यहाँ से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ से जल पेरिस हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप, स्कॉट बोलैंड हैं, ये भी ओपन में बॉलिंग करते हैं स्टार की तरफ से, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसी आपकी सिचुएशन बनती है, लेकिन सवाल ये है कि आपकी टीम में 11 ही प्लेयर रहेंगे। अगर आप मैक्सिमम टीमें लगाते हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर सकते हैं। जोएल पेरिस है, ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, मतलब यहाँ से जोएल पेरिस, स्कॉट बोलैंड दोनों साथ में बॉलिंग करते हैं। अब अगर आप एक बॉलर को लेते हैं तो मानकर चलिए विकेट इन्हीं को मिलेगा, या नेक्स्ट टीम लगाते हैं तो किसी में इसको ट्राई कीजिए, किसी में इसको ट्राई कर लीजिए। जंपा देखिए यहाँ छूट रहे हैं, जंपा तो मस्ट पिक रहेंगे, लेकिन अब सिचुएशन क्या होगी यह डिसाइड करेगा टॉस। जंपा कहाँ के बॉलर हैं? मिडिल के बॉलर हैं, 8 से लेकर 16 ओवर के बीच में बॉलिंग करते हैं। तो किसी भी कंडीशन में ऐसे बॉलर जंपा किसी को भी जंप करा देते हैं, बिल्कुल पवेलियन से बाहर। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना कि जंपा कब किसको जंप करा दें किसी को नहीं पता, इसलिए आपको जंपा को ट्राई करना है किसी भी कंडीशन में। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं, तो आपको पता चल गया किसको किस कंडीशन में ट्राई करना है। फिलहाल जो भी फाइनल कंडीशन होगी वह टॉस के बाद। टी शॉर्ट रोजर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो सेलेक्ट कैसे करना? पहला चांस देखना है, उसके बाद सेलेक्टिंग परसेंट, उसके बाद क्षमता, मैच की कंडीशंस, प्लेइंग 11, प्लेइंग ऑर्डर, सब कुछ परफेक्ट बैठता है ग्लेन मैक्सवेल पर। इनको कैप्टन, वाइस कैप्टन में बेबी स्टार बिल्कुल उनकी जस्ट के बगल में, ये ओपन और डेथ में बॉलिंग करते हैं, वहीं मैक्सवेल मिडिल में बॉलिंग करते हैं, लेकिन मैक्सवेल बेबी स्टार से पहले खेलने आते हैं। तो मेरी टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन यही रहने वाले हैं। किसी भी कंडीशन में दोनों अच्छी पिक है। तो वीडियो मेरी इस टाइप से होने वाली है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।